पाताल में रहते हैं। मालूम है इनकी नगरी का नाम क्या है? जिस नगरी में ये पाताल में रहते हैं, नागलोक में रहते हैं, उस नगरी का नाम है भोगवती नगरी। उस नगरी का नाम है भोगवती नगरी। और भोगवती नगरी में क्या होगा मेरे भाई? भोग होते रहेंगे तो वही उसी नगरी का नाम तो भोगवती है। और जिस द्वीप पर ये नगरी बसी हुई है, उस द्वीप का नाम क्या है? द्वीप माने वो पृथ्वी, वो भूमि, वो टापू जिस पर वो नगरी बसी हुई है, रमणक द्वीप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रमणक द्वीप, जहाँ निरंतर नाग लोग रमण करते हैं, जहाँ रमण होता रहता है, उस द्वीप का नाम है रमणक द्वीप। सब मिलाकर के अगर हम विश्लेषण करते हैं इनकी जिंदगी का और इनके जीवन का, मैंने बखूबी किया है, बहुत अध्ययन करके नागों के जीवन को जाना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारी संस्कृति में वासना के प्रतीक हैं, और उसने एक मरी हुई वासना को, वो एक वीतराग साधु के गले में उस वासना को डाल दिया। अब भगवान शंकर हैं, एक भगवान शंकर हैं, वो अपने गले में नाग हैं, उनके बाजूबंद में नाग हैं। भगवान शंकर के में कैलेंडर में देखा हुआ ना, भगवान शंकर के बाजूबंद में नाग है एक छोटा सा, भगवान शंकर के कंठ में नाग है, उनकी करधनी में नाग है, उनके यज्ञोपवीत में नाग है। साहब ये क्यों? भगवान शंकर तो काम को भस्म करने वाले हैं, उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से काम को जला दिया था। फिर भी नागों को, वासना को अपनी शरीर पर लपेटे हुए हैं कि ये मेरे प्रभुत्व का, मेरे ईश्वरत्व का ये क्या बिगाड़ेंगे? अगर मेरी शरण में आए हैं तो मेरे शरीर में ये बने रहने चाहिए। मेरे तो आभूषणों के समान है ये, मेरे तो अलंकारों के समान है ये। और वास्तव में बात सही है कि जो संतो, जिसकी उत्तम प्रकृति है, जो वास्तव में काम विजयी है, उसका वासना क्या कर सकती है? कुछ बिगाड़ सकती है क्या? कि जो संतो उत्तम प्रकृति वो का कर सकत कुसंग। क्या कोई कुसंग उनका कुछ कर सकता है? संगति, वो कहते हैं संगति से बिगड़ते हैं, लेकिन अच्छे लोग संगति में भी बच जाते हैं, कुसंगति में भी बच जाते हैं। भगवान शंकर को देखिए कि वासना अपने शरीर पर लपेटे हुए हैं, लेकिन कामारी हैं, काम को उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से भस्मी कर दिया। तपस्या लगा करके बैठे हैं, उन पर कोई असर नहीं है। कि जो रहीम उत्तम प्रकृति वो का कर सकत कुसंग। कैसे? कि चंदन विषय व्यापक नहीं और लिपटे रहते भुजंग। चंदन को देखिए, चंदन के पेड़ पर खुशबू के कारण बहुत से सांप आ जाते हैं, लिपटे रहते हैं। क्या उसकी शीतलता को खत्म कर सकते हैं वो? ऐसे ही लिपेट भगवान विष्णु तो और ऊपर निकले। शेषनाग है सबसे बड़ी वासना, 1000 फन उसके, उसकी सैया बना ली क्षीर सागर में भगवान श्री हरि ने। उस सैया पर भगवान लेट गए, नाग को अपने शरीर के नीचे दबा लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नीचे दबा लिया। और आदरणीय भक्तों, जब तक उन वासनाओं को आप दबा करके नहीं रखोगे, भगवान विष्णु की तरह से और जैसे शंकर की तरह से इन वासनाओं को नजदीक रहते हुए भी कौन पुरुष ऐसा है जो वासनाओं के करीब नहीं रह रहा है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गृहस्थ धर्म है ना, गृहस्थ धर्म में तो पत्नी है, बच्चे हैं, हम वासनाओं से चारों तरफ घिरे रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके होते हुए भी हम अपने को साध करके रखें। ये देवता क्या कहते हैं हमसे? ये नाग लपटे रहते हैं इनके शरीर में, ये क्या संकेत दे रहे हैं कि वासनाओं में रहो
वासना एक प्रकार से शंकर जी के शरीर की तरह से तुम्हारे शरीर से चिपक भी जाए, तब भी तुम चंदन की तरह से अपनी शीतलता को मत त्यागो। ये कहते हैं कि चंदन विषय व्यापत नहीं, और लपटे रहत भुजंग। और देखिए कि नीच नीचाई नहीं तजे। जो नीच होता है ना, नाक तो नाक ही है साहब, कि नीच नीचाई नहीं तजे, और सज्जन हूँ के संग। कितना ही सज्जन व्यक्ति क्यों न हो, बिच्छू होगा तो डंक मारेगा ही मारेगा। और तुलसी चंदन पे बसे, और विष नहीं तजे भुजंग, और विष नहीं तजे भुजंग। क्या प्रकृति है साहब। और भगवान विष्णु को देखिए कि शेषनाग को शैया पर बना लिया कि तुम शैया बन जाओ। क्या करूं भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं, अब आपका भक्त हो गया हूं कि मेरी शैया बन जाओ। और भगवान उस पर लेट गए तो लक्ष्मी जी ने उनके चरण दबाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मां लक्ष्मी चरण दबाती हैं उनके। और मैं आपसे यहाँ वो संकेत को लीजिए, भगवान हरि के विष्णु के संकेत को, कि अगर लक्ष्मी वासना आपके आसपास हैं तो आप बोरा मत जाइए, उनको शांत रखिए, उनको शैया बना करके नीचे दबा लीजिए, तभी घर में लक्ष्मी रहेगी। वरना आप कुमार्गी हो जाएंगे और आप वासना में भर करके नाना प्रकार के कुकर्म करके अपने पैसे को बहा देंगे। लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी, आपके चरणों को नहीं दबा सकती। भगवान विष्णु ये संकेत देते हैं सरसैया पर, उसकी शैया पर, नाग शैया पर लेट करके ये संकेत देते हैं कि लक्ष्मी जी से सेवा करानी है तो हमको वासना को शांत रखना ही रखना है। तो ये हमारे जीवन में नाग वासना के प्रतीक बन करके आते हैं। इधर साफ सुना है राजन ने कि मुझे साफ मिल गया है। राजन समझ गए कि मेरा अंतिम समय आ गया, इस साप से मुझे कोई बचा नहीं सकता। उन्होंने अनशन व्रत का सहारा लिया, राजपाट सब छोड़ दिया और अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक करके उसको सत्ता सौंप दी। और उसी समय हस्तिनापुर स्वयं गंगा के तट पर बहता है। हस्तिनापुर से थोड़ी दूर आकर के एक वट वृक्ष के नीचे गंगा ने वहाँ पर बहुत बड़ा विस्तार किया है और एक तालाब और एक सरोवर जैसा बन गया है। वहाँ पर अनशन व्रत लेकर के बैठ गए राजा जन्मेजय ने। अब राजा जन्मेजय हो गया उनका पुत्र, उनके पुत्र ने, राजकुमार ने बहुत सा इंतजाम कराया। बड़े सुंदर वहाँ पर पिता के बैठते अनशन व्रत लेते ही उन्होंने कुशा की एक सांथी बिछा ली, कुशा का एक बिस्तर सा लगा लिया, उस पर राजा बैठ गए। जैसे ही हिमालय पर्वत पर रहने वाले ऋषि मुनियों ने सुना कि आर्यावर्त का राजा, जिसने भगवान बातचीत नहीं, जितना बात कम हो शांति से काम कर लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आदरणीय भक्तों जैसे ही सुना तो वो तुरंत राजा के पास आए। यद्यपि ब्राह्मणों के प्रति राजा ने अपराध किया था, एक निरपराध ब्राह्मण के गले में सांप डाला था, मरा हुआ नाग डाला था, लेकिन वो वंश ऐसा नहीं था, वो राजा ऐसा नहीं था। समझ गए, ध्यान लगा करके ऋषि मुनि कि ये राजन की गलती नहीं है, केवल कलिकाल की गलती है कि बुरा समय आया, उसके प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से राजा ने ऐसा अपराध कर दिया, अतः राजा को क्षमा कर देना चाहिए। तो सब ऋषि मुनि बड़े बड़े आकाश मार्ग से आप सुनिए, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस, पुरह, क्रतु, ये सब ऋषि चले आ रहे हैं। आकाश मार्ग से, योग मार्ग के माध्यम से राजा के पास आ गए। पाराशर आए, कृष्ण द्वैपायन व्यास भी वहाँ पर पहुँच गए, सब वहाँ पर पहुँच गए और एक संत समाज इकट्ठा होने लगा राजा के। अब राजा ने सबके चरण धो धो करके अब उच्च आसन दे दे करके उनको वहाँ पर बिठाला कि मैं तो ये समझता था कि मैंने ऋषियों का अपराध किया है और ऋषि समुदाय मुझसे नाराज हो गया है,
मुझसे क्रोधित हो गया होगा, लेकिन आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की कि आप यहाँ पर आकर के पधारे। और जब सब लोग आकर के बैठ गए, तभी सुखदेव जी भी आकर के पधारे हैं। और सुखदेव जी जैसे ही आए तो उनका बालक जैसा शरीर है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और जय जय श्री राधे। और स्वागतम स्वागतम प्रभु, स्वागतम स्वागतम प्रभु, विराजिए स्थान ग्रहण कीजिए इस कथा में प्रभु आइए। तो आदरणीय भक्तों, सुखदेव जी को उच्च आसन दिया गया, सबसे ऊंचा आसन मिला। उस पे आकर के जब सुखदेव जी बैठ जाते हैं, उनको प्रणपात कर दिया गया, उनके चरण धो दिए गए, उनको अर्घ दे दिया गया, राजा ने उनका तिलक कर दिया। लेकिन सभी ऋषि मुनियों ने जो उच्च आसन बनाया गया था बैठने के लिए, कि उन सब में एक सर्वोच्च ऋषि चुना जाना था जो राजा को उपदेश करेगा, क्योंकि 7वें दिन राजा की मृत्यु होगी। उस आसन पर कोई नहीं बैठा, न सप्तऋषि बैठे, न अन्य ऋषि बैठे। कृष्ण द्वैपायन व्यास थे, उनके भी पिता पाराशर थे। और सप्तऋषियों में वशिष्ठ तो पहले आते हैं, भृगु वशिष्ठ, वशिष्ठ दूसरे नंबर पे आते हैं। 3 पीढ़ी के ये वयोवृद्ध थे, फिर भी एक बालक को आसन दिया गया। दिगंबर वेश है उनका। और ये क्या है, मैंने इनका जीवन चरित्र बड़ी विस्तार से तो नहीं सुनाया था इस कथा में, क्योंकि कल बड़ी भीड़ भाड़ थी और कथा में काफ़ी कथाएं एकत्रित थी। व्यास पर वैचारिक रूप से भीड़ भाड़ थी, तो इसको मैं थोड़ा सा तिरोहित करके और सूक्ष्म में सुना करके आगे निकल गया था। जब कृष्ण द्वैपायन व्यास ने पुत्र की प्राप्ति की कामना की थी, तो उन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर के भगवान का तप किया था कि मुझे दिव्य पुत्र चाहिए। कैसा पुत्र चाहिए? कि मुझे तदात्मा पुत्र चाहिए, जैसा कि भगवान की आत्मा है ऐसा ही पुत्र चाहिए। तब उनको वरदान दिया था प्रकट होकर के शंकर जी ने कि यम प्रभजंतम मनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज्वावै पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु उत्तम सर्वभूत हृदयम। कैसे हैं सुखदेव जी? अंतिम पंक्ति पर ध्यान दीजिए कि तम मनवे सर्वभूत हृदयम। सारे संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके हृदय में रहने वाले ईश्वर के तुल्य है, ईश्वर है। कि सर्वभूत हृदयम मुनिमाम नतोस्मि। ऐसा हो सकता है क्या? घट घट वासी हैं, घट घट वासी तो गोविंद ने केवल। भगवान का वासुदेव नाम है और वासुदेव के 2 अर्थ हैं। वसुदेव के पुत्र होना भी वासुदेव कहलाता है कि वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन वासुदेव का अर्थ है कि जो सभी के हृदय में बसते हैं, निवास करते हैं। वासुदेव माने निवासदेव, वासुदेव माने जो घट घट में बसने वाले हैं। तात्पर्य ये है कि जब कृष्ण द्वैपायन व्यास ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की, तो उन्होंने ये कहा था शंकर जी से कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसा संकल्प लिया था कि तदात्मा तद्भावी, वो तदात्मा हो, ईश्वर की ही आत्मा उतर करके उसमें आवे। अरे मेरे भाई, ईश्वर की आत्मा किसमें नहीं है? ईश्वर की आत्मा तो सब में है। कि तदात्मा तद्बुद्धि तदुपाश्रये